आज शुरुआत में कुछ कहने के लिए रहा ही नहीं। जब श्री गणेश हो तो कहने के लिए क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू विकास, आपने बहुत ही अच्छी बंदिश सुनाई और गणेश की अभ्यर्थना और वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हर्षित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? सिंगरौली से, मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत जरूर करेंगे हम आपसे। और कैसे आना हुआ? हाँ जी, एम्स में मैं समझ गया था, एम्स में आए होंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं स्वास्थ्य की कामना करता हूं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं प्रभु से, और मैं आपसे जरूर बातचीत करूंगा। बाबूजी आप कहां से आ गए? मथुरा से। मथुरा से, तो बगल में ही है। बहुत अच्छा, क्या नाम हो गया बाबूजी? बनवारी लाल शर्मा। बनवारी लाल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं बातचीत जरूर करूं। हाँ जी, आपको नजदीक से दर्शन करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका आशीर्वाद लेंगे। गले क्या, बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया जाता है, तो मैं आपसे जरूर आशीर्वाद लेने आऊंगा। थोड़ी देर में मैं आपके पास मुखातिब होता हूँ। जी आप कहाँ से आए? मैं अयोध्या से आया हूँ। और अयोध्या से आए हैं? अरे वाह, क्या बात है। मैं एक निजी कंपनी में, लॉजिस्टिक कंपनी में एज द सेल्स मैनेजर जॉब करता हूँ। सेल्स मैनेजर जॉब करते, तो इधर से इधर आ गए होंगे। हाँ, मैं शाम का 6 बजे से आपका कभी नहीं मिस करता हूँ। मेरे फोन के प्ले लिस्ट में वो मौजूद होता है। अगर लाइव नहीं देख पाया तो डाउनलोड करके जरूर देखता हूँ। क्या बात है भैया, ऐसा मतलब अभी आप ही का चमत्कार है, मेरा कोई चमत्कार नहीं है इसमें, ये आप ही चमत्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप स्नेह देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, और जो तमाम सारे लोग शो में शरीक हुए उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन। कहां से आए बाबूजी आप? आजमगढ़ से। अरे वहां तो इतना बड़ा गणेश का मंदिर है आजमगढ़ में, शहर में, देखा है आपने? बड़ा गणेश मंदिर है। बड़ा गणेश मंदिर, मूंगे का मंदिर है वो, मूंगे का गणेश जी है। मैं आया हूं, मैं गया हूं, दर्शन किया मैंने। और आप कहां से हैं भैया? दिल्ली से हैं। आओ मेरे पास, आओ दिल्ली, पास आ जाओ दिल्ली। क्या नाम है? ऋषि। ऋषि, ओए क्या करते हो? पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है? अच्छा, पढ़ाई तो अच्छी चल रही है तुम्हारी, मैं दिख रहा है पढ़ाई अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया है। करते रहो बेटा, है ना, लेकिन दम मान लगा के पढ़ाई करो, चाहे इधर करो चाहे उधर करो, लेकिन जो भी करो अच्छे ढंग से करो, है ना, मेहनत से। सफलता कहीं भी हो, चाहे इधर हो चाहे उधर, लेना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आ गए भैया? मैं दिल्ली से। दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है। सचिन, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मिलने के लिए मैं बात जरूर करूंगा भैया, जरूर। कंठी वाले भैया कहां से आ गए? सर जबलपुर से। जबलपुर से, जय हो भैया, मां नर्मदे। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। कैसे आना हुआ? सर, आए थे दिल्ली घूमने, आपसे मिलने। बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया। अरे बैठा रहने दो, गार्ड साहब बैठ जाने दो, बैठ जा। वैसे किसी को इजाजत नहीं होती कि इधर आ जाए, क्योंकि सब लोग आएंगे ना। कहां से आना, कहां से हुआ? बिहार से सर। बिहार में, वो तो मैं समझी गया था आप बिहार से हैं, मैंने तभी उंगली आपको नहीं पकड़ाई है। अबे हैं, बहुत दूर से आवाज आपका सुना हूँ, दौड़ते आ गया हूँ। आवाज कहां से सुना था? उधर घूम रहे थे। उधर घूम रहे थे, इधर भाग गया है। क्या नाम है आप? राजीव सिंह। और कार्ड बन गया आपका इलेक्शन वाला? नहीं नहीं, अभी नहीं, जो ऑलरेडी पहले से है। जी। अच्छा, जो करना क्या है? करना का वोट गिराना है। अरे यहाँ पे क्या करना है? सेल्फी सेल्फी हैं? अच्छा, खींच लिया। बहुत गजब के आदमी हो यार, बिहार के आदमी का कोई जवाब नहीं। कहीं और जा रहे थे, किधर आए, घूम गए? घूम रहे थे, आपका आवाज सुने हैं। आवाज सुने तो अंदर आ गए सीधे। क्या करे, तो बिहार का कुछ होना चाहिए ना। हाँ, सब बिहार का होना चाहिए और कहीं का नहीं होना चाहिए। सर मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूँ। बहुत बड़े फैन तो हम भी आपके हैं। हम टीवी पर शो देखते हैं, हमेशा सब कुछ छोड़ देते हैं। अरे ऐसा ना करो, सब कुछ छोड़ दे यार, गजब आदमी हो। अरे हम बीबी को भी छोड़ देते हैं, बीबी को भी छोड़ देते हैं। अल्लाह, गजब गजब के लोग हैं। बता रहे मैं बीवी को भी छोड़ देता हूं, हैं? अंदर आ जाओ तुम भैया, अंदर आ जाओ। ये भैया अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, पास आ जाओ, मेरे बिल्कुल पास, एकदम सब एकदम चिपक के खड़े रहो। मेरा नाम क्या है तुम्हारा? नाम धर्मेंद्र है सर। नाम धर्मेंद्र है। तो जब मेरा शो आता है तो तुम सब छोड़ देते हो? दुनिया को छोड़ देता हूँ, सबको, बीबी को भी? सब बीबी बच्चे सबको। आ! मेरे भाई हो भैया नहीं, मैं तो समझ गया भाई हूँ, तो भाई भाई के ही काम आता है। तुम ये बताओ कि बीवी कैसे छोड़ देते हो? बहुत सारे लोग जोड़ना बहुत सारे लोग यही जानना चाहते हैं। मैं रियली बोल रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखता हूँ सर। मेरी, हाँ तुम ध्यान से देखते हो, बहुत अच्छी बात है।
तुम्हारा बहुत स्वागत है। एक बात ध्यान रखो, छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ देंगे, आपके लिए हम छोड़ देंगे सबको। हैं? आपके लिए हम छोड़ देंगे सर, सब कुछ। आप बहुत बड़े आप ये करते हो ना जो, हैं? ये बहुत बड़ा स्टार आदमी हो आप। मैं बहुत स्टार आदमी हूँ, ये मतलब समझ गया, लेकिन एक बात सुनो, छोड़। वेरी वेरी जेंटलमैन सर, थैंक यू सो मच। रहने वाले कहाँ के हो? मैं बिहार से हूँ। तू इधर उधर की बात न कर, पते पे आ। तुम बिहार के अलावा कहीं के हो ही नहीं सकता। अब सुनो, आई लव यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू सर। हाय गजब, थैंक यू सो मच। जाओ। मैं बिहार से है। बिहार सबसे नंबर 1 है सर। हाँ। इस बात को मानिए। अरे! कुछ लोग बिहार को बदनाम करते हैं, लेकिन बिहार इज नंबर 1 सर। गेट बिहार बोल रहा हूँ। बिहार रुको, रुक। शाम हुआ ही नहीं, और जैसे सूरज दिल्ली में ढला नहीं, उधर से इधर आ जाते सारे। चमगादड़ हो जैसे क्या, उड़ते उड़ते इधर ही आ जाते हो। खड़े रहो वहीं पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप का स्वागत है, आप आते रहिएगा। मैं 5 स्टार होटल में काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आप 5 स्टार होटल में काम करते हैं, बहुत अच्छी बात। बट पटना के, अब खड़े रहिए बिहार के लोग। थैंक यू सर। और एक बात बताएं आपसे, बिहार के लोग सिर्फ आसपास के ही लोग नहीं फैन है, पूरी दुनिया फैन है। और आज तो सुनो, गनीमत ये है और बड़ी बात ये है कि चेन्नई के मुख्यमंत्री भी पहुंच गए और न जाने कहां कहां के मुख्यमंत्री पहुंच गए। आपके लिए पूरा दुनिया को छोड़ देंगे सर। हाँ, मैं तो समझ गया। गजब है भाई। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध जी, माफी चाहूंगा, कभी कभी जनता से थोड़ी सी ज्यादा बातचीत करने का मन करता है, इसलिए मैंने कर लिया। टीना करमवीर, टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच टीना। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, पत्रकार रहे हैं पूर्व में, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज विशेष तौर से आप सबको एक बार इसलिए ताली बजानी है कि वो जो ऑटो वाले उपाध्याय जी मेरे शो में आते हैं, आज उन्होंने अपना ऑटो खरीद लिया है। आओ इधर आओ। हो गया ना ऑटो? बढ़िया रहा ना? सबसे चमकीले आदमी तुम ही रहे हो, तुम्हारा मतलब इस शो में कोई जवाब नहीं रहा। ऑटो हो गया, अब जल्दी करो कि मतलब गाड़ी हो जाए 4 पहिए वाली, और उसमें चलाओ, ठीक है? आशीर्वाद आपका। हमारा आशीर्वाद नहीं। देखो एक बात बताएं, जनता जिसको प्यार करती है उसको सिंहासन पे बैठाती है, समझे? जिसको प्यार करती, कोई हो उसको सिंहासन पे प्यार करती, लेकिन अगर एक बार भी नजर तिरछी कर दी ना, वहां बैठो चल के, चलो। तो एक बार भी तिरछी की तो फिर समझ में नहीं आता कौन आदमी कहां गया, किधर गया, कितनी दूर गया, पता ही नहीं चलता। ठीक कहा ना बाबूजी मैंने? तो खाली हाथ आ गए हो? नहीं, अरे ठीक है, मजदूर आदमी है, उसको उसका पसीना ही जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। और पसीना जो है, उस पर पसीने से आज बात याद आ गई, प्रधानमंत्री ने कही कि कोई भी धन हो, कहां का भी धन हो, काला हो गोरा हो, मुझसे नहीं मतलब, लेकिन पसीना हमारा होना चाहिए। और ये बात बड़ी है, इंपॉर्टेंट है। पसीना वही चीज है, जब मजदूर का पसीना कहीं टपकता है तो जगह अपने आप ही हरियाली हो जाती है, और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले एक बयान था गृह मंत्री का कि बीजेपी 40-50 साल रहेगी। उस बयान को उठाया राहुल गांधी जी ने, और उन्होंने कहा कि ये 40-50 साल का कैसे बता दिया उन्होंने, जब आज का पता नहीं, कल का पता नहीं, तो बीजेपी 40-50 साल कैसे रह सकती है? बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता, उन्होंने आज कहा कि भाई अपने कामों से 40-50 साल रह सकती है, और उसको कहने का मुझे हक है, क्योंकि बीजेपी का हूं, वर्कर हूं, नेता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि 40-50 साल रहता हूं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा ना, ये 40-50 साल इसलिए रह सकते हैं क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं। बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, तमाम बिंदु हैं। आज मैं आम आदमी पार्टी से शुरू करूं, रोज मैं इधर से शुरू कर देता हूं, आज आपको मौका देता हूं। आइए जनाब अली, पुष्पेंद्र जी, देखिए मुद्दे पे बोलिए। प्रतीक जी, मुद्दा यह है कि वोट चोरी की आपने बात करी है। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो जुगलबंदी है वो सब जगह दिख रही है। हम कोई आप नई बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ अपना उदाहरण दूंगा और आपको प्रूफ के साथ, तथ्यों के साथ दूंगा। एक मिनट रुकिए, मैंने कहा था कि मुद्दे का स्टार्ट करेंगे, बिगनिंग पॉइंट होती है, कभी कभी गलती मुझसे भी हो जाती है। अब आपको वेट करना पड़ेगा। कांग्रेस से सबसे पहले जी, हाँ जी।
हाँ। गणेश चतुर्थी पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस से डिबेट का आगाज करते हैं। देखिए, जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि भाई 2047 तक रहेंगे, ये तो कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने लोकसभा चुनाव में, हम भूले नहीं है, इन्होंने क्या कहा था, कांग्रेस आपकी भैंस चोरी कर ले जाएगी। और वो ये कहना चाह रहे थे, भैंस नहीं कह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे जनता को कि आपकी वोट चोरी करके हम सरकार बना लेंगे। और ये जनता के सामने राहुल गांधी जी ने पेश कर दिया। और ये बिहार में ही नहीं, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। क्योंकि जिस तरीके से वोट चोरी करके सत्ता में बैठे हैं, आज इनको जवाब देना पड़ेगा। ना सिर्फ बिहार की जनता को, पूरे देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। वोट चोरी करके आप सत्ता में बैठ जाते हैं, लेकिन आप वोट चोरी करके सत्ता में बैठने के बाद आपको जवाब जनता को ही देना पड़ेगा। राइट। अरे रुको। देखिए, शायद मैं बोलना नहीं चाह रहा था यहाँ पे कि अभी चलो बोलो, लेकिन जब इन्होंने बात किया कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो शायद अगर बिहार की जनता ये भी बोलेगी चारा चोर बिहार छोड़, ये भी बोलेगी इंदिरा गांधी जी ने सत्ता चोरी की थी नहीं की थी। 40 बार देश के अंदर, अगर खुद के अंदर ताकत नहीं थी, 40 बार देश के अंदर राष्ट्रपति लगाने वाली इकलौती प्रधानमंत्री थी वो। देश में आपातकाल लगा के सत्ता चोरी की थी, तो वही तो कहा जाएगा सत्ता चोर देश छोड़। ये किसके लिए? राहुल गांधी जी जब वोट मांगते हैं, दादी के नाक के नाम पे वोट मांगते हैं कि दादी की नाक किसी से मिलती, वोट दे दीजिए, तो जाहिर में उनके कुकर्मों की फाइल। एक बात। दूसरी बात, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं। आदरणीय मोदी जी का जो काम है और सैकड़ों हमारे, करोड़ों हमारे कार्यकर्ता जो हैं, इनका जो असीम प्रयास है, इनकी वजह से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में बनी रहेगी। क्योंकि चोरी, अगर एक बात करते, 2014 में भारत में सरकार आती है नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में। ये लोग तो बहुत बोल रहे थे कि चाय वाले का बेटा नहीं बन सकता, गरीब का बेटा नहीं बन, शहजादा ही बनेगा। लेकिन क्या आपको क्या लगता है उस टाइम पे चुनाव आयुक्त कौन था? सरकार किसकी थी केंद्र में? आप कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक में आपको सरकार आपको मिलती है। सरकार क्या आपको चोरी करके मिली? बात सीधी सीधी ये है कि बेगूसराय में अभी ये यात्रा निकाले, आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहां पे हजारों से ज्यादा भीड़ खड़ी है। इनकी यात्रा में, राहुल गांधी जी की यात्रा में 40 से 50 लोग थे। वो भी लोग पता कैसे आए हुए थे? उनको ये कह के बुलाया गया था कि नमक सत्याग्रह में आप जो लोग भाग ले, उनके परिवार, अब सोच लीजिए, नमक सत्याग्रह से नकली गांधी का क्या लेना देना? नमक सत्याग्रह हुआ था गुजरात में, चंपारण की नील की बात करते समझ में आती। बात यह है कि ये स्टालिन को लेके जाते हैं, ये नहीं 10 सेकंड सर, रेवंत रेड्डी को लेके जाते हैं। रेवंत रेड्डी बिहार के लोगों को गाली देते हैं। चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री अपनी चवन्नी छाप भाषा से बिहार के लोगों को गाली देते हैं। इनको अपने बिहार में नेता नहीं, कार्यकर्ता नहीं, कुछ भी नहीं है। राइट। कांग्रेस पहले तो इनको माफी मांगनी होगी, किसी भी दलित पूर्व मुख्यमंत्री के लिए चवन्नी जैसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को गाली दे सकते हैं, चवन्नी छाप भाषा उपयोग कर सकते हैं। चन्नी जी मुख्यमंत्री थे, उनको संवैधानिक पद पे थे, चवन्नी छाप भाषा कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये लोग जो है ना, इस तरीके से लगातार बहुजनों के वोट काट देंगे। बिहार में यही तो हो रहा है, दलित बहुजनों के वोट काट के, और उन्हीं के लिए ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे। और ये कह रहे हैं वोट छोड़, अरे जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे कि गद्दी छोड़, क्योंकि आपका समय खत्म हो गया। 11 साल आपने शासन किया, लेकिन आपने जनता को क्या दिया? आज पूछिए ना, बिहार वासियों से पूछिए, युवाओं को नौकरी दे पाए? नहीं दे पाए। मीठी चीनी का वादा करते हैं, पता नहीं क्या क्या वादा करते हैं, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया। रुको, आ जाए, जल्दी आओ, जल्दी, वेरी क्विक। इन्होंने आरोप लगाया वोट चोरी का, तो मैं बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता रंजू देवी जी के पास जाते हैं, जो एक मजदूर महिला है गांव की, जो दलित महिला, उसे गुमराह करने के लिए कि आपका वोटर लिस्ट में से नाम खत्म हो गया है, आप जाइए, क्या बोल जाते हैं, राहुल जी आ रहे हैं, उनसे बोलिए कि हमारा नाम कट गया है, ताकि हाईलाइट हो सके, जनता के सामने ले जाया जा सके। क्या हो सके? हाईलाइट हो सके कि ये लोग मूर्ख बना रहे हैं लोगों, ये लोग। एक बार सुनिए, रंजू देवी ने कहा कि कांग्रेस के नेता हमारे यहाँ आए और उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारा नाम कट गया है, यहाँ पर राहुल गांधी जी आ रहे हैं, जाके उनसे बोलिए, वो नाम जुड़वा देंगे। ये जनता को बताना चाहता हूं कि आपको गुमराह करने के लिए ऐसे ऐसे तर्क ये करते रहेंगे, क्योंकि ये अपने, ये किस हिसाब से चल रहे हैं, ये राहुल गांधी नहीं कर रहे, ये जॉर्ज सरोज कर रहा है अमेरिका से। ये दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं। ये किस तरीके से झूठ फैला रहे हैं? आप पूछिए ना, आप जाइए बिहार के वासियों से पूछिए, उनके वोट काट दिए गए हैं। जहां घर खाली है वहां पर वोटर लिस्ट में है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। देखिए,
सर जो है SIR, मैं तो साफ कहती हूँ, अगर गला खराब है तो गले का इलाज करिए, गला थोड़ी काट देंगे। अगर गला खराब है तो गले का इलाज करिए, गला मत काटिए, क्योंकि हम फिर कहेंगे कि लोकतंत्र का गला काटा जा रहा है, क्योंकि लोग SIR के नाम पर आप किसी के भी वोट नहीं काट सकते। वोट काट दिए, अरे मैं तो जिंदा खड़ी हूँ, मेरा वोट हरियाणा में चाहती हूँ, मेरा वोट काट दिया गया। चुनाव आयुक्त माफी मांगेगा चुनाव आयुक्त, ये कह रहे हैं ना रंजू देवी झूठ बोल रही है। मैं 8 लाख 8.5 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या, जिसको आसाम बोला जाता है, आसाम का एक जिला है डुबरीगंज, जहां से कांग्रेस के नेता अतीकुर रहमान 8.5 लाख वोट से जीतते हैं, और उसे मिनी बांग्लादेश बोला जाता है। एक भी बांग्लादेशियों का नाम इस कांग्रेस ने नहीं लिया। ये जिनके नेता कह रहे थे ना कि भारत बांग्लादेश बनेगा, ये उस तरफ चल पड़े हैं। देखिए, देश में 10 से ज्यादा बार, कितनी बड़ी विडंबना है, 11 साल से आप। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। गृह मंत्री इनके हैं, तो पूछिए ना गृह मंत्री से कि इतने सारे घुसपैठिए करते रहते हैं, आपने 11 साल क्या किया? ये आप लोगों की असफलता है, आप लोगों की असफलता है कि आज रोहिंग्या और घुसपैठी जो अगर आ गए हैं, आप लोगों की असफलता है। इसमें कांग्रेस की गलती नहीं, आप लोगों की गलती। राइट। इन्होंने 10 से ज्यादा बार SIR इनकी सरकारों में क्या देश के लोगों का गला काट रहे थे क्या राहुल गांधी? इसका जवाब देंगे राहुल गांधी? कितनी बार हुआ? 10 से ज्यादा। वैसा है, राहुल गांधी के पास में 10 सेकंड में 10 विधानसभा का नाम नहीं ले सकते। बिहार के बता दें कितने जिले, कितने विधानसभा, कितने हजार किलोमीटर रोडें बनी हुई हैं। उनको आइडिया बिहार के बारे में नहीं है, उनको सिर्फ यह है कि किसी तरीके से अपने बूथ एजेंट इकट्ठा कर ले और वो वोट मांग रहे हैं। राहुल जी, देखिए, ये जो तर्क दिया जा रहा है कि पहले SIR नहीं हुए थे, पहले का SIR जो 2003 तक हुए और ये SIR में जमीन आसमान का अंतर है। कभी नहीं कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि एक व्यक्ति फॉर्म भरेगा। और सबसे दुखद चीज, चुनाव आयोग कहता है कि मतदाता गहन पुनरीक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे मतदाता गहन पुनरीक्षण के नाम पे आप जिंदा वोटरों को आप मुर्दा घोषित कर दीजिएगा। बिहार में अभी लाखों, देखिए, पूरी बात बताई गई है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि मौखिक जजमेंट का भी उन्होंने कहा कि भाई अगर है, आपको कोई चीज है तो आप लेके आइए, मौखिक बात का उसका निराकरण करेंगे। मैं कह रहा हूं कि देखिए इसमें कितनी गंभीर समस्या है। एक व्यक्ति जिसने कि 5-5 बार वोट दे डाला, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप आधार कार्ड लाइए, काम हो जाएगा। अभी भी चुनाव आयोग कह रहा है कि फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। अरे फॉर्म 6 तो नए जो वोट देने के लिए आते हैं उनके लिए फॉर्म 6 का प्रावधान होता है। तो इस पूरे मामले में तकनीकी जटिलता करके चुनाव आयोग कहीं कहीं फंसते नजर आ रहा है हर मुद्दे पे। चाहे वहां पे हम लोग देखें, अभी जो इन्होंने कहा कि अलग अलग घर जो 20-20 साल से 30-30 साल से घर में ताले लगे हैं, वहां पे भी 250-300। राइट, टेकिंग योर पॉइंट नाउ। आम आदमी पार्टी, प्लीज कम। जी, मैं ये कह रहा था कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जुगलबंदी देखिए। ये कह रहे हैं SIR बहुत बढ़िया से हो रहा है। मैं आज आपको लाइव सबूत दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अरे वही बता रहा हूं, सुनिए, ये रिसीविंग लिस्ट है, आपको दिखा रहा हूं। ये दर्शकों को भी देखना चाहिए। 1 अप्रैल को हमने सारे 38 जिलों के लिए BLA और BLO सबमिट किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आज भी आम आदमी पार्टी का ना कोई BLO उस पे शो कर रहा है, ना उन्होंने अपडेट ही नहीं किया। आप बताइए किस तरह से, किस आधार पे चुनाव आयोग कह रहा है कि SIR सही ढंग से कह रहा है। दूसरी बात, जो आप 11 दस्तावेज मांग रहे हैं, 25 दस्तावेज मांग रहे हैं, आप एक डिग्री दिखाने के लिए तो इतनी रोक लगवा रहे हैं और बिहार की जनता से दस्तावेज मांग रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? देखिए, टेक्निकली राष्ट्रीय पार्टी की यही दिक्कत है। BLO जो होता है बूथ लेवल ऑफिसर होता है, वो सरकारी कर्मचारी होता है, और BLA जो होता है बूथ लेवल एजेंट होता है। लेकिन ये BLO भी दे दिए और BLA भी दे दिए, और BLA पता है इनके एक है, सिंगल एक है। ये टेक्निकली बिहार में, पूरे बिहार में एक है, और कह रहे अपडेट नहीं हुआ। मतलब 17,000 इनके अपडेट हो सकते हैं, 53,000 मेरे अपडेट हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके पास है नहीं। दिक्कत इन लोगों की है कि इन लोगों का अपने ऊपर भरोसा नहीं है, तो जनता को इनके ऊपर क्या भरोसा होगा। और दूसरी चीज, एक चीज है, मैं तेजस्वी यादव जी से बड़ी मतलब विनम्रता से कहना चाहूंगी, लालू जी की बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि तेजस्वी जी जब क्रिकेट खेलते थे तो 12वें नंबर के प्लेयर थे, केवल तौलिया और पानी लेके जाते थे। आज राहुल गांधी जी ने बिहार के लोगों के सामने तेजस्वी यादव की हालत तौलिया और पानी लाने लायक कर दी है। सिर्फ वो तौलिया और पानी लेके दौड़, राहुल गांधी यही करते जा रहे हैं। उनको बिहार में कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा। स्टालिन लेके आ रहे हैं, वो रेवंत रेड्डी को लेके आ रहे हैं, वो चन्नी एक मुख्यमंत्री उनको लेके आ रहे हैं। अरे बिहार के नेता खोज लो भैया। राइट। मैं लगभग, जी शैलेंद्र जी आपका है, उसके बाद में अगला सवाल रखूंगा। जी, आपको अपने परिवार से लगाव है कि नहीं है? अरे कैसे नहीं लगाव, मैं तो आज ही कह रहा था, अभी परिवार पे ही तो बात हो रही थी। परिवार बगैर तो सब बेकार है।
परिवार है तो सब है। मेरी मुस्कान है, मेरा पेट का जो खुराक है वो पूरी है, मेरी जो जबान चलती है चप 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 चप, वो उसी वजह से चलती है, परिवार की वजह से। तो इसमें तो कोई सवाल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। अब आप विचार करिए, सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता के द्वारा यदि राष्ट्रभक्त अगर वो हैं या देश से वो लगाव है उनको, यदि वो प्यार करते हैं, और यदि आपके घर में मान लीजिए चोरी हो जाए, आपके घर में यदि चोरी हो जाए, आप क्या करेंगे? तो रिपोर्ट लिखाएंगे। तो जो सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता अभी तक रिपोर्ट लिखाने नहीं जा रहे, जो आप कौन सा पार्टी से हैं? अभी तक वो जो है उसको फॉर्मल औपचारिक तौर पर उसकी शिकायत नहीं करने जा रहे, जो वही वाली पार्टी से हैं जो शाम को तुम वहां मिलते, वहां बैठते हो ना। खड़े नहीं हो पा रहे हो, हिल रहे हो, एक तो वही हिलने वाली पार्टी से। सब बेवकूफ संख्या। इधर आइए, यहां तक गंद मार रहा है। विचार करने वाली बात है। बुनियादी ये प्रश्न है कि यदि आप जो है राष्ट्र से लगाव है आपको, यदि आपको लगाव है, प्रेम है, तो यदि फिर आप जो है अभी तक शिकायत करने क्यों नहीं गए? और यदि क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास किया जाए, चौकीदार चोर है, संविधान की किताब लहराते हुए, उसके बाद जो है तमाम जो अन्य जो है ये चोर है, कहीं ये नौबत ना आ जाए ये कहने लग जाए कि जनता ही चोर है, ये जनता पे ही हमें भरोसा नहीं। राइट नाउ मैं अगला सवाल रखता हूं। शैलेंद्र जी ने जहां छोड़ा, राहुल गांधी कहते हैं 2014 से पहले वोट चोरी गुजरात में शुरू हुई। 2014 से पहले वोट चोरी गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में उस समय बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन वो ये कहते हैं 2014 से पहले वोट चोरी गुजरात में शुरू हुई। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं, वोट चोरी करने का मॉडल है। मैं एक सवाल अपनी तरफ से रख देता हूं, और वो ये कि किसी को चोर कहना, किसी राज्य को चोर कहना, किसी की लोकतंत्र में, प्रणाली में किसी को चोर यूं ही ठहरा देना या सर्टिफिकेट दे देना, ये कहां तक जायज है? ये सवाल गलत है, या जो मैंने कहा वो गलत, या जो बात कही गई वो सही? बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं, डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जी बाबूजी मथुरा से आए। जी सर, मैं बिहार से भी आए हुए हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। सेवानिवृत्त शिक्षक है। और मैं न बीजेपी का हूँ, न कांग्रेस का, न आम आदमी पार्टी का। बहुत अच्छी बात है बाबूजी, बहुत निष्पक्ष बात है। पहले कांग्रेस या कोई लोग जो चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो चोरी की परिभाषा बताएं। राम, श्याम, एक मनोज, वो तीनों ने वोट डाला 3 पार्टियों के लिए। राम का वोट बीजेपी को गया, श्याम का वोट आम आदमी पार्टी को गया, आम आदमी किसी को गया। अब वो वोट तो चला गया उसका, चोरी कहां से हुई? क्या वो मशीनों ने ट्रांसफर कर दिया बीजेपी के खाते में? चोरी की परिभाषा बताएं लोग, कि जो चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो चोरी की परिभाषा बताएं। नहीं बाबूजी, ये बात जो थी ये 2 महीना पहले की थी कि मशीन से मामला था। अब वो ये कहते हैं मामला मशीन का नहीं है, वो ये कहते हैं राम है, श्याम है, घनश्याम है। तो राम तो है, ज्ञान, घनश्याम और श्याम वो लिस्ट में ही नहीं है, इसलिए वो ये कहते हैं ये चोरी का मामला है। ऐसा बिल्कुल गलत है। रुको यार, बिहार के हो क्या? हाँ, बिहार का होना। हाँ तो रुको ना। ऐसा बिल्कुल गलत है। रुकते रहिए ना, बात यही है। इस देश में 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए हुए हैं, ये उनके नाम कट रहे हैं। जैसे मैंने और चुनाव आयोग में श्यामलाल सकधर जिस समय थे जी, मैं उस समय से जानता हूं चुनाव आयोग को, बड़ी प्रतिष्ठा थी। उस प्रतिष्ठित संस्था के प्रति इस तरह का घिनौना आरोप, ये बड़ी बेशर्मी की बात है जो चोरी का आरोप लगाया जा रहा है संस्था। सेवानिवृत्त शिक्षक है, अपनी बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि अगर 3 लोग हैं, 3 जगह वोट डालते हैं तो क्या वोट ट्रांसफर हो जाता है? बात तो ये है भाई नहीं, अब तो ये है कि राम है, श्याम और घनश्याम नहीं है, लिस्ट जो है वो गड़बड़ है। जी मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं जी, सबसे पहले इनको देना चाहिए। जी कहां से आई हैं आप बोलेंगे? जी जनाब, क्या नाम है आपका? राम विकास पांडे। एक मिनट भाई। मेरा नाम विकास पांडे, सिंगरौली मध्य प्रदेश से। सिंगरौली मध्य प्रदेश से आए हैं। जी जनाब, जी बोलिए। क्या बोलना है? कोई बात नहीं, अरे नहीं, पहली बार आए, कोई बात नहीं, वो पहली बार आए। जी ये देखो, इधर देखो, बिल बिला रहे हैं, ये बिहार के हैं। हाँ बोलो सवाल। अभी मैं बिहारी हूँ तो डर क्यों? यदि मैं बिहारी हूँ तो डर क्यों? घर में बाहरी हूँ तो फिर यहाँ घर क्यों? अगर मैं बिहारी हूँ नौकरी क्यों? भाजी रुको यार, 1 मिनट रुको, बिहारी बोल रहा तो सुनो।
सामने वाले भैया से एक बार पूछ लीजिए, क्या पूछ लीजिए? जो कह रहे हैं कि तमाम गड़बड़ियां कर रहे हैं चुनाव आयोग। हाँ। तो मैं कहता हूं मैं बिहारी हूं, हाँ। तो डर क्यों? अगर बाहरी हूं तो फिर यहाँ घर क्यों? बिहारी डरता नहीं है? नहीं, कहीं नहीं डरता बिहारी। बिहारी कुछ भी मांग लेता, सब देंगे हम। अच्छा, नहीं, बिहारी का अगर वो मान लो वो कह रहे हैं कि वोट काट दिया गया बिहारी का। अरे कुछ नहीं काट दिया गया, वोट उस टाइम काटे जाते थे जब हम घर में होते थे और मेरा वोट वहाँ हो जाता था। शायद आप भी जानते होंगे छपरा का मामला। अभी भागलपुर में एक शिक्षिका है जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो शायद सुनने में पाकिस्तानी है। अरे रुको यार, हाँ, पाकिस्तान बात होगी। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, गनीमत है सब्र मेरा। रुको भाई, अभी लबालब भरा नहीं हूँ मैं, अभी लबालब भरा नहीं हूं मैं। क्या बात है, शेर बहुत अच्छा है। वो मुझको मुर्दा समझता है, वो मुझको मुर्दा समझता है, उससे कह दो अभी मरा नहीं हूँ मैं। बहुत अच्छा शेर है भाई, बहुत अच्छे बात। वाह, क्या बात, सेल्स में हैं आप सेल्स में हैं? हाँ जी। वो कह रहा था कुछ दिन में मिटाकर रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है, वो है मेरी फितरत डरा नहीं हूं मैं। तो साहब ये पार्टियां, इनको तो वोट चाहिए, डेली नए एलिगेशन आएंगे, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगेंगे। ज्वलंत मुद्दे जो हैं उस पर बात होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए, रोजगार पर बात होनी चाहिए। अभी बाढ़ से इतने सारे घर प्रभावित हुए, इतने सारे घर बह गए, सरकार ने उस पर क्या किया, बात तो इस पे होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बात, यकीनन बहुत अच्छी बात कही आपने और बड़ी सराहनीय सवाल रखा आपने। लेकिन इसमें यह है कि बात यही हो रही है। क्या, कहां से आना हुआ तुम्हारा? हाँ जी, कहां से आए? दिल्ली से जी। दिल्ली से। क्या नाम है? यशपाल। यशपाल, क्या काम करते हैं यशपाल? शीशी भरी गुलाब से एक मिनट बेटा, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, न जाने सपने चुराए। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ तो गोविंद सिंह नाम कहा। तब मैंने पगड़ी बांधी, तब मैंने हाथ में कड़ा लिया, तब हमने बात तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मेरे बात, तुम मेरी कौम हो, तुम्ही से हिंदुस्तान है, तुम्ही से हिंदुस्तान आगे चलेगा। लेकिन मेरे बात सुनो, बड़ी गंभीरता से बात कह रहा था। ठीक है, मजाक मैं भी करता हूं, लेकिन तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है। लेकिन जो मैंने इशारा कर दिया ना, वो इशारा समझना मेरी। जी जनाब आली, बीजेपी। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी बात कर रहे हैं जिनका पूरा खानदान ही चोरी में इन्वॉल्व था। राजनीतिक चोरी की बात कर रहा हूं। नेहरू जी ने अंबेडकर जी को हराने के लिए चोरी कर दी, मौलाना को जिताने के लिए रामपुर में चोरी कर दी। इंदिरा गांधी जी ने सत्ता चोरी कर दी, 40-40 बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया, चोरी से सोनिया जी का नाम तक कर दिया, एडिट कर दिया, उन्हीं नवीन चावला को बाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता दिया। बाबूजी ने सही बात के असल संगठर थे, उन्होंने 1978 में कहा कि भाई लोगों का नाम सही ढंग से अपग्रेडेशन होना चाहिए। लेकिन जैसे फिर पुनः सत्ता में इंदिरा जी आई, कहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जो जैसे चल रहा वैसे चलेगा और घुसपैठे आएंगे, उनके वोट का ठप्पा लगेगा। वही राजीव गांधी जी कहते थे बैलेट से चोरी होता, क्योंकि वो चुनाव, रीजन क्या है कि इन लोगों के अंदर जब अपने में कुवत नहीं है। मैं तो यही बात कहूंगा राहुल जी से, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं बिल्कुल आपसे संवेदना है, राहुल जी आपसे नहीं हो पाएगा। आप कितने भी लॉन्च होते जाओगे, आप नहीं लॉन्च हो पा रहे हो। आप 99 को अगर आप जीत समझ रहे हो, आप फेल होने के बाद उसको जीत समझ रहे हो। आप बेगूसराय की यात्रा जाके देखिए, 40 से 50 लोगों को झूठ बोल के बुला रहे हो। आपके पास अपने नेता नहीं है बिहार के अंदर। आप बताइए, वेणुगोपाल से पूछिए ना कि 10 विधानसभा का नाम एक सांस में बता देंगे वेणुगोपाल। ऐसे ऐसे तो नेता है इनके। चले, सीधी बात यह है कि वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं है, वो जन आंदोलन है। और ये जन आंदोलन से बिलबिलाए हुए बौखला रहे हैं। तभी हम लोग सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं। आप क्यों बिलबिला रहे हैं, आप क्यों जवाब दे रहे हैं? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि वोट चोरी है या नहीं है। हमने तो साफ देखा अनिल मसीह किस तरीके से वोट चोरी करते पकड़े गए थे, और फिर कह रहे हैं हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये शामिल है। ये षड्यंत्र कर रहे हैं। और देश की जनता अब जान चुकी है कि जिस तरीके से बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग वोट चोरी करके सरकार बना रहा है, और अब ये
सफल नहीं होने वाले। ये बिहार से जो ये आंदोलन शुरू हुआ है ये पूरे देश में जाएगा। अब हम हरियाणा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने की, पूरे कर्नाटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब हर स्टेट के अंदर जिस तरीके से वोट चोरी पूरे देश के अंदर की गई है और जो ये सरकार में बैठे हैं इनके पर्दाफाश किया जाएगा। प्रतीक जी, आजादी के बाद जो है पहली बार मुख्य चुनाव आयुक्त आदरणीय जो है चिन्ना स्वामी जी ऑफिशियल रिटन में जो है एक पार्टी को मतलब लिखते हैं, शिकायत करते हैं सरकार को 2009 में कि जो नवीन चावला जी जो है एक पार्टी प्रमुख का जो पक्ष रख रहे हैं और उनको तथ्य लीक कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। जो उसके बाद तब की सरकार क्या कहती है और फिर क्या होता है, उनका प्रमोशन और होता है। तो ये जो बात कर रहे थे ना शिकायत की, अरे चुनाव आयोग आपकी सरकार को शिकायत करता है कि भैया ये मत करो, जो है आपने तब नहीं सुनी। जो और यदि और संडे के दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल्ड जो है रिप्लाई देता है 2 घंटे की, बोले संडे को क्यों कर दी? सबको पता है कि संडे का अवकाश होता है, अधिक से अधिक जो है देशवासी लोग उस दिन जो टेलीविजन देखते हैं, जो तो इसीलिए वो दिन चुना था। राइट, सुनिए, देखिए चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और सवाल को जिस तरह से तथ्यों के साथ रखा गया है और बिहार में जो तस्वीर दिखी है मुझे, वो तस्वीर क्रांति वाली तस्वीर दिखी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरह से बाइक पर चल रहे हैं वो तस्वीर, जिस तरह से वहां पे मुख्यमंत्री जो है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, वो हम लोगों ने वो दृश्य देखे। आज जिस तरह से जो है कि स्टालिन नजर आ रहे हैं, तो वो एक तरह से पूरी की पूरी टीम इंडिया वहां पे बड़े मजबूती के साथ इस पूरे लड़ाई को लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें गंभीर सवाल छुपे हुए हैं कि क्या ये SIR कहीं केवल वर्क फ्रॉम होम तो नहीं था, क्योंकि ये आरोप जब लोग लगा रहे हैं वहां पे वर्क फ्रॉम होम, भाई इसको बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं सर वहां पे। देखिए मैं, आप पत्रकार रहे हैं, मैं आपसे एक बात नहीं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप कहिए वर्क फ्रॉम होम जो काम करते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत है, बड़ी वो संसाधन पे बहुत प्रेशर कम होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, जो फील्ड पे काम करते हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं या फील्ड में जो काम कर रहे हैं लोग, उनका अपमान मत करिए, उनका अपमान मत करिए, उनका अपमान मत। BLO को मैं तो नमस्कार करता हूं आपके सामने में, लेकिन बिहार से तमाम BLO की जो आवाजें आ रही हैं, तमाम लोगों को जो रिएक्शन दे रहे हैं, सबों का कहना है कि उनको बेहद कम समय मिला। बाढ़ के बीच में जिस तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उस भारी दबाव के बीच में काम करना पड़ा। यही सवाल मैं आज कांग्रेस से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। कर्नाटक से आपने बम फोड़ने की बात की थी, आपका कर्मचारी था ना वो BLO, उसको आपने सस्पेंड, उसको जेल क्यों नहीं भेजा आज तक? भेजते ना, आपका ही नेता, आपका ही मंत्री बोल रहा था कि ये तो हमारा एजेंट है, हमारी सरकार का आदमी है। तो आपने अपने BLO को आज तक कर्नाटक में जेल क्यों नहीं भेजा? क्योंकि गुमराह करना था। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, साफ सुथरी बात, देश को अब गुमराह नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि आपने पहले कहा चौकीदार चोर है, जनता ने लात मार करके आपको फिर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आप देश में आग लगाना चाहते थे। आपने इस देश के वैक्सीन पर जो है उंगली उठाई, क्योंकि उस वैक्सीन ने ये हिंदुस्तान ने नहीं 8 मुल्कों ने बनाई थी, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने उस पर भी गुमराह किया, किसान आंदोलन पर गुमराह किया। जब इसको कहते हैं क्या मालूम है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्यों? क्योंकि जब ये चुनाव जीतते नहीं है तो ऐसे एजेंट ले आकर के देश को गुमराह करने का काम करते हैं। इनसे पूछिए एक बार, नोटबंदी की थी, नोटबंदी की थी, 2000 के नोट से ऑटो खरीदा है क्या? बताइए, 2000 का नोट से ऑटो खरीदा है? नहीं बताइए, नहीं सच्ची बात ये है, सच्चाई नहीं, ये गरीब आदमी नहीं है, ये पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, ये पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अब ये भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये गरीब आदमी नहीं है। 2000 के नोट आपने क्यों बंद किए बताइए? इस देश का गरीब आदमी जिसको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं 750 किसानों ने शहादतें दी, फिर उन्होंने किसान बिल जो है वापस ले लिए। एक मिनट रुको, गरीब की बात कर रहे हैं। अरे मुझे मालूम है गरीब, चुपचाप खड़े रहो, आराम से, कूल डाउन। क्या नाम है भैया? राकेश त्रिपाठी, जबलपुर से। कहाँ से आए बाबूजी? है जी खान सर के बगल से। कहाँ से? आगे आ जाओ। कहाँ से? एक मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। कहाँ से आए? पटना से आए। क्या नाम? बसंत कुमार जायसवाल साहब नमस्कार। कहा किसके बगल से आए हैं? क्या करें, मैं उनके बगल में रहता हूँ। कहाँ? खान सर के बगल में। खान साहब के बगल में। मेरा लॉज है अपना फर्स्ट। लॉज मतलब? बॉयज के लिए हॉस्टल। आपका हॉस्टल है वहाँ? अच्छा, लॉज है। जायसवाल साहब कब आते रहते हैं दिल्ली? कितने तोला? 50 तोला।
देखिए, हरियाणा पे उन्होंने कहा, हरियाणा पे क्या था, बैटरी डिस्चार्ज है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के अंदर खुद बैटरी डिस्चार्ज है। 1642 पेज का रिप्लाई दिया था इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। उसके बाद जाते महाराष्ट्र में कहते ये हुआ भैया, 1 लाख इनके बूथ लेवल एजेंट थे और 1 लाख से ज्यादा वहां बूथ है। उसके बाद बावजूद 89 केवल प्रॉब्लम आती है, तो नीचे के लेवल पे, बूथ लेवल पे आती है, मतलब केवल गुमराह करने के लिए। राइट, बोलो जायसवाल साहब, जल्दी बोलो। हाँ सर, बोलो ना। क्या बोल रहे हैं? बोल नहीं पा रहे हैं ना, जल्दी बोलिए, टाइम कम है, बोलिए ना। हम राहुल बाबा जी के विषय में बोलना चाहते हैं कि आपने बोला या जो सब पार्टी ने बता दी कि राहुल बाबा तो कांग्रेस पार्टी जब से आई है तब से सिर्फ काटने का तो काम की है। एक भी ऐसा शब्द, एक भी कोई चीज बताएं जो कांग्रेस पार्टी ने जोड़ने का कभी काम किया हो। आप इतिहास उठा लो, हर चाहे इतिहास हो, चाहे लेखक हो, चाहे पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हो, हर चीज में काटी है कांग्रेस पार्टी। अब राहुल बाबा का काम खत्म हो गया है। राइट, राहुल विल रिस्पॉन्ड। देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर ऐतिहासिक रूप देखें तो 1885 से लेके उसके बाद 1917 में, जब सुन लीजिए, बोलने दो, देखो, अगर कोई बोलेगा तो उसको डिफेंड करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। महात्मा गांधी का आंदोलन पूरा का पूरा रहा, तो स्वतंत्रता आंदोलन को बिल्कुल पवित्र ढंग से जो है कि कांग्रेस पार्टी ने साध्य और साधन के पवित्रता के साथ संपन्न किया। ऐसा नहीं कि हमें लक्ष्य प्राप्त करना तो यह कैन प्रकार लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और दूसरी चीज, अभी यहाँ पे बार बार उठाया जा रहा था कि भाई विपक्ष की तरफ से आपत्तियां या तमाम तरह की चीजें कहां दर्ज हो पा रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी चीजें रखी। बिहार में एक बड़ी संकट की स्थिति आ रही है कि जो आपत्ति रखे जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा वहां पे, उसमें वो इलेक्शन कमीशन उसको व्यक्तिगत मामले में कन्वर्ट कर दे रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि राइट, एक मिनट आराम से। मैं बिहार से भी जस्ट कल ही आया हूँ। राहुल गांधी की रैली में देखा, राहुल गांधी के खुद के पैजामा संभल ले रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुमने ऊल जरूर बकवास वाली बात करी, ये पैजामा जामा क्या होता है? नमस्कार साहब, बाबूजी कहां से आना हुआ? मधुबनी बिहार। मधुबनी बिहार। चुपचाप खड़े रहो वरना मैं भगा दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर यहां से। ढंग से मर्यादित भाषा बोला करो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मेरे शो में बिल्कुल मर्यादा के साथ बोला करो, चाहे जिधर भी बोलो, बिल्कुल नहीं अलाउ करूंगा तुमको। जी बाबूजी, क्या माफी चाहूंगा, मैं गुस्सा नहीं होता। और नाम क्या है आपका? सुनील मोहन ठाकुर। कहां से? वही बिहार से? मिथिला से। देखिए कितनी बढ़िया मीठी भाषा में मैथिली बोलिए ना। मैथिली में ये कहूंगा, जो मैथिली भाषा जानकी की भाषा जब तक कांग्रेस शासन में रही उसकी मान्यता तक नहीं मिली। अटल जी ने मान्यता दी। अभी जानकी मंदिर तो छोड़िए, अभी राष्ट्रपति भवन में इस साल 15 अगस्त को मिथिला का जो अड़पन होता है, मिथिला पेंटिंग होता है, वो छा गया है। भारतीय जनता पार्टी अभी जो मिथिला को जोड़ती है अवध मगध से, उस पर ऐतिहासिक पुल बनाई है। विकास की भी बात होनी चाहिए। ऐतिहासिक पुल, एशिया का सबसे चौड़ी पुल उन्होंने सिमरिया घाट पे बना करके बिहार के गौरव को मोदी जी ने सबसे ऊंचा किया है, मिथिला के गौरव को। तो यही दिल्ली में रिहाइश है या घूमे आयल छिए? तो मतलब चले तो जाएंगे ना वो वोट के समय, अभी ज्यादा रुकेंगे नहीं, अभी है 10-15 दिन। दोबारा फिर आइए, वोट मैं कह रहा हूँ दोबारा आइएगा। जी जरूर। यदि वोट चोरी की बात होती है तो कांग्रेस की सत्ता की शुरुआत वोट चोरी से हुई है। वो पटेल जी को हाँ वो बजा रहे। मेरी बात सुनिए, कभी कभी क्या होता है, जनता से पूछते पूछते पता चल जाता कि ये वही उदाहरण फिर से देंगे। आप यहाँ रोज यही उदाहरण आ रहा। जी नमस्ते, आगे आइए, आगे आइए। अरे कोई बात नहीं, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। क्या नाम है आपका? वगीशा नाम है मेरा। वगीशा। वगीशा, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं आगरा से हूँ। आगरा से हैं, बहुत अच्छी जगह से हैं, ताजमहल वाली जगह से हैं भाई। शो में पहली बार? जायसवाल साहब, वगीशा जी, आगरा तो बड़ी रोमांस का इतना बड़ा स्मारक वहां बना हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप मेरे शो में आई, कुछ कहना चाहती है? वांट टू से समथिंग? आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। क्या काम करती हैं आप? मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। सेल्स वाले आज बहुत आए हुए हैं, उधर भी सेल्स वाले खड़े हुए थे, इधर भी सेल्स वाले खड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। बोलिए जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आज बहुत दिनों बाद आए हैं आप। जी जी वगीशा बोलिए।
सो मैं कुछ नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट्स अगर रेस भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई सॉल्यूशन भी होता होगा, राइट? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ आपके शो में, राइट? मैं देख रही हूँ हर पार्टी का, लाइक कांग्रेस, बीजेपी, अगर आज ये क्या आम आदमी पार्टी, राइट, एंड जो भी और पार्टीज हैं, मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ, राइट? मैं आम आदमी पार्टी को भी वोट नहीं करती, मैं किसी को वोट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम लड़कियां सेफ नहीं है कोई भी समाज में या कोई भी पार्टीज में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम हो, तो वोट देने का तो कोई भी मतलब नहीं होता है। आजकल की लड़कियां तो कहीं भी सेफ नहीं है 11-12 बजे के बाद भी। तो मुझे नहीं लगता सर मुझे अपनी कोई वॉइस रेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए आप वोट नहीं करती हैं? मैं वोट बिल्कुल नहीं करती, मेरा वोटर आईडी कार्ड है। हाँ, वो तो होगा आपका, क्योंकि कई जगह लगता है ना, वो पासपोर्ट में भी लगा होगा। पासपोर्ट में नहीं लगा, उसमें तो सिर्फ मेरा आधार लगा। अरे देखिए भाई, मैं जानता हूँ कि अगर विदेश जाना है तो पासपोर्ट तो जरूरत है ही है। हाँ, लेकिन मैं वोट नहीं करती, वोट जरूरत भी नहीं वोट करना। मेरे घर पे मेरी वोटर स्लिप आती है, मेरे मम्मी देखिए, मेरी बात तो जो मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी, आपको जो कहनी थी वो आपने कह दी। सिस्टम में बिलीव करिए, वोट डालना शुरू करिए, वोट डालना शुरू करिए, और आपको ही चुनना है, किसी को भी चुनना हो, चुनना आप ही को है। आपकी बात सही है। हाँ। चुनना हमें अपनी जनता को है। हाँ। जिसको हम चुनते हैं, क्या वो क्या पार्टी जीत पाती है? क्या वो सब कुछ बैक एंड पे सब फ्रॉड होता है? अच्छा ठीक है, ये आपका मानना है। जी जनाब। सर नमस्कार, वंदे मातरम। मैडम की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। 2014 के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई और पहली बार इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ ऑफिसर्स बनाए जाते हैं आर्म फोर्सेस के, वहाँ पर फीमेल्स भी सिलेक्ट होने लग गई हैं। मैडम विश्वास रखिए नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में, मेरा उनसे कोई पर्सनल वास्ता नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी, लेकिन अगर वो अप्रिशिएबल हैं तो हम अप्रिशिएट करेंगे। और इसके बाद भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रैंकर्स में भी अब फीमेल्स आने लग गई है। इंडिया में फीमेल्स शेफ हैं और ऊपर वायुयान क्या जो और एक चीज और ध्यान रखिए, क्योंकि आप सेल्स की हैं तो मैं आपको एक बात और बताएं, सारी समस्या का सलूशन निकल आए जरूरी नहीं। कभी कभी बोर्ड मीटिंग में बहुत सारी बातें कह के छोड़ दी जाती हैं और उन पे डिस्कशन होता रहता है, हल जो है ना वो खोज लिया जाता है। रेहान, क्या किस क्लास में हैं आप? 8th में हैं। बहुत अच्छा, आगे क्या करना है आपको, कुछ सोचा है? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मैं बताऊं ना, आप बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अभी बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना? अभी जो आ रहा है फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह से चलना है, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। एक चीज बस बताओ, खेलते हो या नहीं खेलते हो? खेलता हूँ। कौन सा गेम? क्रिकेट, टेबल टेनिस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बस ये करते रहना, ये ध्यान जरूर रखना। मैं आ गया बाबूजी, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली में रहता हूँ। हाँ जी। ये जो वोट अधिकार यात्रा के नाम पे राहुल गांधी, तेजस्वी और स्टालिन खेल कर रहे हैं, ये एक्चुअली परिवार अधिकार यात्रा है। राहुल जी अपने परिवार को अधिकार दिलाने के लिए, तेजस्वी अपने परिवार को अधिकार दिलाने के लिए, स्टालिन जी अपने परिवार को अधिकार दिलाने के लिए जेल यात्रा से बचने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे। राहुल जी 2019 के बाद से उनके अंदर केजरीवाल का भूत आ गया है। अरे ठीक है, बस वही था, बस वो उतना मैं आ गया। कहाँ से आए भैया? बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर। बिहार मुजफ्फरपुर। अरे 3 बार पूछते नाराज काहे होते हो? नाराज काहे हूँ? बिहार मुजफ्फरपुर। हाँ बोलो मुजफ्फरपुर। कांग्रेस जब 70 साल रही सत्ता में, वो वोट चोर नहीं है, और 11 साल में बीजेपी वोट चोर हो गई। ये कौन सा मामला है? यही तो मामला है। नहीं, आप तो 70 साल आपने सरकार चलाई, तो आप वोट चोर नहीं थे? आपने तो खूब वोट चोरी करी है। अब बीजेपी 11 साल ही सत्ता में रही तो वोट चोर हो गई। इनको दर्द हो रहा है कि हमको सत्ता नहीं मिल रही। इनको दर्द हो रहा है, मैं आ रहा हूँ आराम से, इनको दर्द आराम से, इनको दर्द हो रहा है कि सत्ता, गुरु बहादुर, एकदम एक्सीलेटर पे हाथ रखा है तुमने। मैं समझ गया तुम्हारी बात। हाँ जी, नाम क्या है आपका? भैया शशांक नाम है जी। शशांक जी बोलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रयागराज का रहने वाले हूँ जी। प्रयागराज, जय हो, बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये सभी पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वोट चोरी जैसा कोई विषय नहीं होता। मेरा जो है जुड़ाव बिल्कुल गांव से है और मैं प्रयागराज के फूलपुर के हरभानपुर जो है गांव से आता हूँ।
और जब ये आप स्थानीय चुनाव की बात करते हैं, पंचायत स्तर के चुनाव की, तो वहां आपके जो भी एजेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे व्यक्तिगत हित जो है प्रभावित होता है, इसलिए हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि भाई एक एक वोट की उसको कीमत समझ में आती है। तो वो जो है फालतू जो है भाई वोटर लिस्ट में नाम जो है जुड़वाने पे, कटवाने पे पूरी तरह से ध्यान देता है। लेकिन जब भैया बड़े चुनावों की बात हो जाती, चाहे वो विधानसभा स्तर का हो या लोकसभा स्तर का, उसमें जो है किसी भी पार्टी के एजेंट को किसी भी जो है स्थानीय स्तर से मतलब नहीं होता। कई बार क्या होता है कि भाई आदमी अपने रिश्तेदारों का नाम भी उसमें जुड़वा देता है, कई बार दो दो विधानसभाओं में भी जो है अपना नाम जुड़वा देता है, और वो चीजें वैसे प्रक्रिया जो है चलती रहती जब तक कि उस चीज का जो है असर जो है हर जो है भाई व्यक्ति पे या अपने स्तर पे जो है व्यक्तिगत हित पे जो है नहीं पड़ता। अब दूसरी बात मेरी भैया कि जैसे यहाँ पे एक राष्ट्रीय अस्मिता और पहचान की बात होनी चाहिए। भाजपा बाकी अन्य पार्टियों से इस मामले में अच्छी है। आप अभी कर्तव्य पथ देखिए तो 2021 में जो है माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है डेवलप किया। राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल देखिए, उन्होंने जो है डेवलप किया। और आज उसी बिहार चुनाव में मैं बात करूं तो बख्तियार खिलजी, जो कि लगभग सभी लोग जानते होंगे कि नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किया, लेकिन उस ध्वस्त करने वाले बख्तियार खिलजी को जब वो आगे जो है अपने चुनावी अभियान में बढ़ता है, क्या बोलते हैं, चुनावी विजय अभियान में, तो असम के राजा पृथु ने जो है उसको हराया, और वो जो है पश्चिम बंगाल में जाके जो है। आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है? जी भैया जी। देखिए, वोट चोरी सिर्फ चोरी नहीं है, ये हक की चोरी है, और इसीलिए हम ये आवाज उठा रहे हैं, इसको जनता समझ रही है। आप देखिए 10 गुमनाम दलों को 4300 करोड़ मिला है गुजरात के अंदर, इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो ये कहा कि गुजरात से शुरू हुई है वोट चोरी। आप चुनाव आयोग को बताना चाहिए, तो आपकी केंद्र में सरकार आपकी थी, चुनाव आयोग को बताना चाहिए ना, इतना चंदा इतनी पार्टियों को कैसे चला गया, 10 गुमनाम पार्टियों को चला गया है। ये साफ तौर पर पूरा षड्यंत्र है और आज जनता के सामने है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वोट चोरी के साथ साथ ये चंदा चोरी भी करने में लगे हुए। राइट। देखिए, राहुल गांधी जी चूरन चट्टी लेके निकलते हैं, कभी पेगासिस का लेके निकलेंगे, कभी चौकीदार चोर है, कभी क्या कहते हैं पीएम केयर फंड, तमाम तरीके को एजेंडा लेके चलते हैं। अभी क्या है कि अभी अपने निब्बा निब्बी को लेके चले हैं कि वोट चोरी वोट चोरी। बात ये नहीं है, ये बात सही है कि परिवार डेवलपमेंट अलायंस है ना, एक तरफ तेजस्वी जी को डर लग रहा है कि उनका निपटने का समय आ गया है, एक तरफ मतलब राजनीतिक रूप से, एक तरफ राहुल गांधी जी का, क्योंकि आपस में आप देखिए क्या क्या हालत हो चुकी है। इनके पास में अपने बूथ लेवल एजेंट नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं, एक दूसरे से टकराव है भैया कि हम लीड पार्टनर बने, क्योंकि ये लोग तो राजनीति को सेवा नहीं समझते, नहीं तो बिजनेस बिड समझते हैं। कौन कंसोर्टियम पार्टनर में लीड पार्टनर बनेगा।